आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप देखना चालू कर दें राघवेंद्र जी A to Z। आज की इस एपिसोड में बनो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आया है आप लोग के लिए। यह दो तरह के समाचार है जिसमें कि आप लोग को शशि यादव जी का जो स्पीच है, जो मैसेज है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह मैसेज आप लोग को इस एपिसोड में मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आप लोग का इंतजार जो है हुआ ख़त्म। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है और यह समाचार आया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो कि स्वास्थ्य समिति पटना बिहार से आया है। यह बहुत ही आप लोग का चिर परिचित जो इंतज़ार था वह स्वास्थ्य मंत्री ने आप यह घोषणा करके आप लोग को यह इंतज़ार जो है ख़त्म किया है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है आशा दीदियों के लिए, फर्स्ट लेटर दीदियों के लिए, क्योंकि इनका इंतज़ार जो है जब से बहाली हुई है इनकी, तब से जो इनका इंतज़ार मांग था, यह मांग जो है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने यह समझते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए कि आशाओं को यह मांग पूरा होना अति अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में, जो कि पहले बार ही मंत्री बने हैं, तो इन्होंने चुनाव और राजनीति से बिल्कुल दूर रहते थे, क्योंकि इसका जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इनको राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। भले इनके पिताजी श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, रिकॉर्ड तौर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी माता भी शिक्षक थी, लेकिन वो भी राजनीति से दूर थी और यह भी राजनीति से दूर थे। पेशे से, यह व्यवसाय से, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर है। लेकिन अब जाकर के जब नीतीश कुमार केंद्र में चले गए तो उन्होंने यह बागडोर मंत्री का संभाला और उसमें इनको स्वास्थ्य मंत्री दिया गया और यह स्वास्थ्य मंत्री बनते ही कई तरह की घोषणा किए हैं और लगता है कि अब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सुदृढ़ होगा और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य कर्मी का भी जो समस्या है वह बिल्कुल धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इसी क्रम में इन्होंने पहला कदम सबसे निचले जो पौधान पर है वह आशा दीदी, फर्स्ट लेटर दीदी हैं, उनसे ही शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो मैं चलता हूं और एक एक करके बताता हूं और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें और एक एक करके सारी जानकारी आप लोग को मैं बताऊंगा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा क्या घोषणा किया गया है और वह इंतजार किस तरह से आप लोगों को ख़त्म हुआ है। और यह इससे पहले आप लोग को शशि यादव जी जो विधायक हैं उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है और उन्होंने सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आशा कर्मी और जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और संविदा कर्मी हैं, सभी के लिए इन्होंने जो बात बताई, जो मैसेज दिया है, जो घोषणा की है, यह आप लोग एक एक करके सुन सकते हैं और पूरा वीडियो में बने रहें। अंत तक मैं वह निशांत कुमार का वह घोषणा भी आप लोग को सुनाऊंगा, जो कि आप लोग को बिल्कुल चिर परिचित जो इंतजार था वह ख़त्म करने वाला है। तो लिए चलता हूँ मैं शशि यादव जी के पास और फिर उसके बाद निशांत जी का जो घोषणा है, निशांत कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वह भी मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आपके बहादुराना संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद और बधाई देते हैं। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। साथियों, आपने जो लड़ाई 20 तारीख से जो पूरे बिहार में लड़ाई की शुरुआत हुई, हड़ताल की शुरुआत हुई और पूरे बिहार में एक आवाज में तमाम सफाई कर्मियों ने अपने काम को ठप कर दिया और अपनी एकता को प्रदर्शित किया कि हम तमाम लोग एक साथ, एकजुट और संगठित हैं और हम लोग इन अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आपकी एकता ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। जो सरकार कि अगर पहले बात उससे लगातार बात हो रही थी मगर उन सवालों पर बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। जब पूरा बिहार में कूड़ा का अंबार लग गया, सफाई कर्मियों ने अपना काम बंद कर दिया, तब सरकार को झुकना पड़ा। लोग नाक पे रुमाल रख करके चलते हैं, 2 दिन 3 दिन कूड़ा नहीं उठा तो
मजदूरी दे। 9,000 9,000 न्यूनतम मजदूरी नहीं होता। जितनी गंदगी में काम करते हैं, तमाम तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तमाम तरह की बीमारी हो जाती है कम उम्र में ही। और तक उम्र बहुत कम है सफाई कर्मियों का, क्योंकि जब तक थोड़ा शरीर में जान रहता है तो गंदगी को झेलते हैं। जैसे ही 35-40 के पार होते हैं, इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाता है। कभी टीबी है तो कुछ है तो कुछ है, तमाम तरह के इन्फेक्टेबल बीमारी हमारे सफाई कर्मियों को हो जाता है। उसका इलाज वो ठीक से नहीं करवा पाते और दवा के बिना दम तोड़ देते। तो और इसके लिए काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, काम करते हुए किसी तरह की मौत हो गई, मगर यह सरकार उसका भी पैसा नहीं देती। दिवाकर जी बता रहे थे और कहा भी कि हम अगर लाख लेके आपके दरवाजे पर आएंगे तब आप 10 रुपया दीजिएगा। ये कहाँ की मानवता है? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना दोहराई जाती है। आजाद भारत है जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कोरोना के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने, अब तमाम लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में एक सफाई कर्मी का गोद धोने का काम किया और हमारे तमाम सफाई कर्मी इसके लिए खुश हो गए कि प्रधानमंत्री ने एक सफाई कर्मी का गोद धोया। मगर उसी समय एक तरफ वो सफाई कर्मी का गोद धो रहे थे और दूसरी तरफ सफाई कर्मी का पद समाप्त कर रहे थे। पूरे देश से सफाई कर्मियों का पद समाप्त कर दिया गया। अब आपका पद ही नहीं है कि सफाई कर्मी का बहाली होगा। यह अस्थायी काम है क्या? अस्थायी काम है, अस्थायी काम है ना। सफाई करना तो एक दिन का काम नहीं है। एक दिन है, 2 दिन है, 5 दिन, 2 महीना और 2 साल का तो काम नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक सफाई है। तो सफाई कर्मी का पद आपने कैसे समाप्त कर दिया? हम लोग उसी में भुला गए कि अरे भाई, प्रधानमंत्री होकर के वो सफाई कर्मी का पैर। तो इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री की चालबाजी। वो करता कुछ है और उसके आड़ में उस तबके को पूरा परेशान करता है और उसी समय से पूरे देश में सफाई कर्मी का पद समाप्त हो गया। इस बार जो लड़ाई हुई, आउटसोर्स कोटा को समाप्त करने की लड़ाई थी, मगर बस एक कदम हम लोग इतना सा आगे बढ़े हैं। ये मात्र ये हुआ है कि जो कंपनी अगर दूसरी कंपनी आती है तो अपने हिसाब से फिर मजदूरों को रखती है। देखती है कि अच्छा ये नेता बनता है बहुत, चलो इसको हटाओ और दूसरे को रख लो। तो इस पर लगाम लगा है। अब अगर कोई कंपनी आएगी तो वो मजदूरों को, पहले के मजदूरों को नहीं निकाल सकती। इतनी ही बात इस हड़ताल में हुई है। तो एक छोटी सी जीत है, एकदम छोटी सी, बड़ी जीत नहीं है, एकदम छोटी सी जीत है। अगर किसी मजदूर पर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को कहने के लिए उनको समय मिलेगा कि हम पर ये आरोप झूठा लगा है, इसके लिए जगह मिलेगी, इसकी सुनवाई होगी और मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। अभी तक मजदूरों का पक्ष नहीं सुना जाता, सिर्फ कंपनी का पक्ष सुना जाता था और कंपनी जो कहती थी वही ये पदाधिकारी करते थे। मगर अब मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। ये इस बार की हड़ताल पे आपको एक छोटी जीत। ईपीएफ कितने लोगों का कटता है? जोर से बोलिए। किसी का नहीं कटता। तो इस बार ये तय हुआ है कि ईपीएफ, बीमा, ईएसआई ये काम होगा, ये कटेगा आपका। ये इस बार के हड़ताल से आपको ये भी एक जीत। हाँ, ये कटेगा इस बार। तो ये कटेगा और ये कटने के लिए 10,000 से ऊपर चाहिए।
पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को तो इस बात को के लिए अब कहना है कि आप तमाम मजदूरों का कम से कम आप 12,000 से ऊपर वेतन दीजिए और तब ये केएसआई, ईपीएफ और बीमा योजना आपका है। तो लड़ाई की कह लीजिए की शुरुआत है। बस एक छोटी सी जीत अभी हम लोगों को हासिल की है। महिलाओं को एक छोटी जीत की दी है कि मातृत्व का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब हमारी नई नई बहू बेटी भी आती है इस काम में। तो उसको पहले जब मान लीजिए कि माँ बनती थी तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था, सीधे कह देता था कि जाओ घर बैठो, दूसरे को बहाल कर लेती थी कंपनी कि 6 महीना रहिएगा तो घरे बैठिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बदले दूसरे लोग को बहाल कर दिया जाता था। अगर अब ये नहीं होगा, अब उसको जिस तरह से अस्थायी कर्मी को 6 महीना का मातृत्व लाभ मिलता है, उसी तरीके से 6 महीना का मातृत्व लाभ अब सफाई कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा। और ये एक लाभ मिला है। अब हड़ताल अवधि का भी पैसा नहीं काटा जाएगा, वो पैसा भी आपको मिलेगा हड़ताल अवधि का या अन्य छुट्टी में समायोजित किया जाएगा। नहीं तो पहले वो सीधे काट दिया जाता था, तो ये अब नहीं होगा, इन बार के हड़ताल अवधि में नहीं होगा। और अगर किसी से ऊपर कोई केस मुकदमा बहुत सारे जगह हुआ है तो उसको यह सरकार वापस लेगी, आधा प्रशासन वापस लेगा, यह विषय। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली है, ये मैं कहूँ। बहुत हम लोग खुश नहीं है, फिर भी एक छोटी जीत सही, एक कदम हड़ताल से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब एआईसीसीटीयू के नेतृत्व में पूरे बिहार की मीटिंग हम लोग बुलाएंगे और इसी साल ये निर्णायक लड़ाई छिड़ेगी कि आउटसोर्स प्रथा को बंद करो और हमें अस्थायी कर्मी का दर्जा दो। इसकी लड़ाई इसी साल छिड़ेगी और चाहे जितना लंबा हड़ताल चले वो हड़ताल चलेगा। क्या इसके लिए आप लोग तैयार है ना? और ये चलेगा। ये हम लोग पूरे बिहार की मीटिंग बुलाएंगे, सिर्फ सफाई कर्मियों की मीटिंग होगी और आउटसोर्स प्रथा को बंद करने के लिए, अस्थायी बहाली करने के लिए क्या लड़ाई की शुरुआत अब हम लोग एआईसीसीटीयू के बैनर पे हम लोग करेंगे और पूरे बिहार को हिला करके रख देंगे। नहीं चलेगा आउटसोर्स प्रथा, सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई चलेगी। पटना में यदि 10 दिन बैठना पड़ेगा तो यहाँ से सब लोग जाने के लिए तैयार रहिएगा ना? हाँ, तो अपना सतुआ धुतिया भरी बांध करके एकदम पटना में 10 दिन तक जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जगह करते हैं, पूरे शहर का कचरा उठा करके नगर निगम में हम लोग डाल देंगे, नगर परिषद में हम लोग डालेंगे कि निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे एआईसीसीटीयू के बैनर से और अपने अधिकार को हम लोग हासिल करेंगे, निर्णायक लड़ाई हम लोग हासिल करेंगे। और इसके साथ ही जो हम तमाम लोग, इसके लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, एक्टू जैसे संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संघ को मजबूत करना होगा, पूरे बेगूसराय जिला में अपने संगठन का विस्तार करना होगा। यहाँ के तमाम लोग, आप लोगों का सत संपर्क होगा, जिला स्तर की बैठक बुलाइए और जिला स्तर के संगठन को आप लोग बनाइए और पूरे बेगूसराय में संगठन को मजबूत कीजिए। एक आवाज से पूरे बेगूसराय का सफाई कर्मी, बाकी कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, बाकी जो कर्मचारी है उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो सफाई कर्मी है उनकी मजबूत एकता हम लोगों को बनानी है। और इस संगठन को तैयार आप लोगों के कस्बे पट्टी निवासी कि पूरे बेगूसराय का एक एक सफाई कर्मी को एक्टू के बैनर के तहत संगठित कीजिए और तब देखिए कि लड़ाई कैसी चलती है। और इस सरकार को जब हमारा बाल बच्चा, यानी कि आप लोगों ने देखा कि नहीं जंतर मंतर की लड़ाई को, देखे ना? देखे कि नहीं?
तो हम ही लोगों का ना बाल बच्चा है। पेट काट करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर नौकरी नहीं मिलती है। तो जब जंतर पर जाकर हमारी बेटियां लाठी खा सकती हैं, हमारे बेटे लाठी खा सकते हैं, और जो यह सरकार हकड़ के कहती थी कि भाजपा के सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, उस सरकार को सुखाया गया और उस सरकार से इस्तीफा दिया गया है कि नहीं। हमारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। इसलिए अगर हम अपनी एकता को मजबूत बनाएंगे तो पूरे सफाई कर्मियों के बल पे इस सरकार को भी हम लोग जमीन पर ला कर टिपका देंगे। और आप लोगों ने देखा कि इसी के बदौलत बांकीपुर हार गया। पट्टा का उपचुनाव था, बांकीपुर भाजपा हार गई। सवर्णिक्स ले 3 उपचुनाव था, मध्य प्रदेश का भी एक चुनाव उन्होंने हार लिया। तो ये सरकार, ये जनता की ताकत है। और सब जगह बोलबाला शुरू हो गया है कि अब भाजपा सरकार नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे बच्चों को लाठी मारोगे, हमारी बेटियों को लाठी मारोगे, हमारे पट्टा के अंदर भी, मैं भी थी उस दिन प्रदर्शन में 22 तारीख को, बच्चों को, हमारी बेटियों को पीटा गया, बच्चों को जेल में ठूसा गया, हमारे विधायक को जेल के अंदर बंद किया गया, हमको भी उठा कर ले जाने की तैयारी थी, हमारी बेटियों को जेल के अंदर बंद किया गया। किस लिए? अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए। ये बात था। तो बच्चों ने ये कर दिखाया। बांकीपुर का चुनाव इस भाजपा को हरा दिया। अब भाजपा की सर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो भाजपा कहती थी कि पचना में कोई भी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वह उसको हम जिता लेंगे। 35 साल से भाजपा जीत रही, मगर इस बार हमारे बच्चों ने उसको हरा दिया। तो ये ताकत आप में है। इस ताकत को आपको संगठित करना है, मजबूत करना है। और इस भाजपा जैसी सरकार को कि एक तरफ तुम हमारा पैर धोते हो और दूसरी तरफ हमारी नौकरी खाते हो, क्या अब दोहरी नीति अब चलने नहीं देंगे बिहार के अंदर। इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के और आपके सवालों को हमने विधान परिषद में आगे भी उठाया है, और आगे भी आने वाले समय में जब सत्र चलेगी उसमें भी पूरी मजबूती के साथ आपके प्रश्नों को हम उठाएंगे और सरकार से, मंत्री से आंख में आंख डाल करके सवाल जवाब करेंगे और उनसे ये जवाब लेंगे कि हमारे सफाई कर्मियों को विशेष न्यूनतम मजदूरी का दर्जा क्यों नहीं, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये हम लोग सदन के अंदर भी लड़ेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे। इसी बात के साथ जो यहाँ पे आप तमाम लोग इतनी कम समय में आप लोग इकट्ठा हुए और एक तो पूरी मजबूत एकता है, इस एकता को बरकरार रखते हुए और अपने संगठन का विस्तार आप लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ होती जीत ही तही, मगर लड़ाई से हम जीत करके वापस आए हैं। और इस सरकार को, यहाँ के पदाधिकारी को अगर कान में आवाज जा रही होगी तो मैं कह देना चाहती हूँ कि यहाँ के तमाम लोगों को आपको जो किट है वो किट देना होगा। दस्ताना आप दीजिए, मास्क आप दीजिए, उनको ड्रेस दीजिए, उनको जूता दीजिए। ये तमाम व्यवस्था आपको देनी होगी और तभी जाकर के यहाँ के मजदूर काम पर लौटेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक स्पीच दिए हैं और आप लोग को जो निर्देश दिए हैं उसे ज़रूर सबका पालन करें। इससे आप लोग का संगठन, आप लोग की जितनी भी समस्या हैं, चाहे वो मानदेय हो या वेतन हो या फिर ग्रेजुएटी हो या पेंशन हो या अवकाश हो, जो भी है सभी जो है आप लोग को संगठन के माध्यम से मिलता है। आप लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अकेला चुनाव भार नहीं पड़ता, इसलिए संगठन को मजबूत करके आप लोग जो है अपनी बातों को निभा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस एपिसोड में और बताया था कि मैं
श्री निशांत कुमार के द्वारा जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय, उनके द्वारा जो घोषणा किए गए हैं आप सभी आशा दीदियों और फैसिलिटेटर दीदियों के लिए, वह मैं आप लोगों को पुनः दिखा रहा हूँ। तो मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वादा किया था कि मैं अंत में दिखाऊंगा, तो वो बातें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से आशा घर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधा संपन्न प्रशिक्षण और आवासीय परिसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निशांत कुमार जी की घोषणा है। निशांत कुमार जी की घोषणा के तहत राष्ट्रीय मिशन के तहत जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 31 अगस्त तक आशा घर संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यह जिसको आप लोग PSC कहते हैं, 31 अगस्त तक सभी में आशा घर संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले को 2 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। तो यह अनुमंडल और जिला अस्पताल और आप लोग को सामुदायिक स्तर पर जो अस्पताल है जिसको PSC कहते हैं, सभी में 31 अगस्त तक यह घर संचालित हो जाएंगे। इससे आशाओं को जो चिर परिचित मांग जो था, यह मांग जो है अब जाकर के जिन्हें निशांत कुमार पूरा करने का वादा किया है और यह भी डेडलाइन फिक्स कर दिया है 31 अगस्त तक यह पूरा हो जाएगा। तो निशांत कुमार एक ऐसे सुलझे हुए राजनीतिक हैं जो आए हैं देर से, दुरुस्त आए हैं और शायद इनकी शादी भी होने वाली है। हो सकता है इन्होंने अपने यह पॉजिटिव को दिखाते हुए महिलाओं की ओर अपना जो है रिस्पेक्ट है, आदर है और इनका जो ज़रूरत है उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। आगे आशा घर में प्रशिक्षण, मासिक बैठक, क्षमता संवर्धन और आवासीय सुविधा की व्यवस्था होगी। तो यह कई सुविधाओं से लैस होंगे यह आशा घर, जिसे हम आशा हाउस भी कह सकते हैं। जैसे कि मासिक बैठक, क्षमता संवर्धन और आवासीय सुविधा की व्यवस्था होगी। यहाँ 6 बेड, बैठक कक्ष, स्टील अलमारी, टेबल कुर्सियाँ, रैक, सुरक्षित लॉकिंग व्यवस्था, ट्यूब लाइट, पंखे, इलेक्ट्रिक केतली, डस्टबिन, संलग्न शौचालय एवं आसान घर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो कि अभी मॉडर्न व्यवस्था में ये सारी चीज़ें जो है इस आशा घर में बिल्कुल ही सुसज्जित होंगे। इसके सुचारू संचालन एवं रख रखाव के लिए प्रत्येक जिले में संचालन समिति का भी गठन किया जाएगा। इसे सुचारू रूप से चलाए, इसलिए इसके लिए एक समिति का संगठन का गठन किया जाएगा, जिससे कि यह जो है आशा घर प्रत्येक जिला में सही से और अच्छा से चल सके और सभी सुविधाएं इसमें हमेशा मौजूद रहे, इसके लिए भी यह कार्य करेगा। आशा कार्यकर्ता मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, गैर संचारी रोगों की जांच, पोषण, संक्रामक रोग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी के द्वारा। तो यह आशा है कि ज़रूर यह पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वह बहुत ही स्पष्ट है और यह सुलझे हुए नेता भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पेशे से भी इंजीनियर हैं और इंजीनियर का जो काम है वह बिल्कुल नियमबद्ध और शेड्यूलबद्ध होता है। तो हम लोग को आशा करना चाहिए कि यह जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोग से गुजारिश है छोटी सी कि यह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से करें। इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग को बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सारी जानकारी समय से आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।